वालिद रहमान खान साहब मिली काउंसिल में बहुत इन्वॉल्व थे और फाउंडर मेंबर भी थे। लेकिन आज का जो माहौल है हिंदुस्तान का, जो हो रहा है हिंदुस्तान में, और इन पर्टिकुलर जो हो रहा है मुसलमान कौम के साथ, हम साउथ इंडिया में इतना महसूस नहीं कर पाएंगे जितना नॉर्थ इंडिया में हो रहा है। जब मिली काउंसिल बनी थी, ये एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ और इंटरफेथ डायलॉग करेगी। ये थोड़े मुद्दे थे मिली काउंसिल, और आगे जाके भी बहुत साल तक मिली काउंसिल ये की, अभी भी कर रही है। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है कि प्रशांत भूषण साहब जब बात किए, जो उनकी स्पीच में वो बोले, सीए हो, एनआरसी हो, एसआईआर हो, और इसमें वो मेरे ख्याल से वक्फ एक्ट का भूल गए बोलने के लिए। जो चीज़ें मैं इन पर्टिकुलर बोलता हूं जो मुसलमान कौम के साथ हो रही है, ये डेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि ये मुद्दे आज के नहीं हैं। जब पार्टीशन हुआ तब से ये मुद्दे थे। जो आज आरएसएस और बीजेपी जो पावर में आए हैं, वो इंडिया को एक सेक्युलर नेशन नहीं रखना चाहते हैं, और उनका एजेंडा क्लियर है और उनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। मेरा हमेशा मानना यह है कि मुसलमान उतना ही देश का नागरिक है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ हम लोग हमारी मर्जी से इधर रह गए। हमें एक चॉइस था, बट हम हिंदुस्तान सेलेक्ट किए। आज ये हिंदुस्तान और सेक्युलरिज्म और जो मुसलमानों की पहचान है वो खतरे में है। मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एआईसीसी सेक्रेटरी हूं। मैं महाराष्ट्र इलेक्शंस में स्क्रीनिंग कमेटी में था और ये इलेक्शन इंचार्ज था। जो असेंबली इलेक्शन में ग्राउंड पे जो माहौल था और जो रिजल्ट आया, पूरा उल्टा ही था और रिग्ड था। आप हरियाणा लीजिए, हरियाणा में भी यही हुआ, और जो बिहार में हुआ, एसआईआर का प्रोसेस हो या जो इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, वहाँ जो हुआ है, और जो 10,000 रुपये औरतों को देने की परमिशन दी गई, और एसआईआर में 60 पर 5 लाख वोट्स डिलीट हुए। ये इलेक्शन कमीशन, मैं क्यों इन पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बैंगलोर सेंट्रल में इलेक्शन हुआ, मैं 30,000 वोट से हारा। हारने के बाद मैंने 2 हफ्ते के बाद एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और राहुल जी इसमें पूरा सपोर्ट किए मुझे। और अब इतनी परेशानी की एक बात निकली, पूरे फेक वोट्स थे, डबल वोट्स थे, फेक एड्रेसेस थे, कहीं जगह एड्रेसेस ही नहीं थे, और एक घर में 80 वोट, 100 वोट वैसा था। और जब हम लोग इसकी डेप्थ में पहुंचे, 1 लाख वोट का घपला था, और हम हारे 30,000 से। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, जब तक अब हमारा वोटिंग परसेंटेज भी ले लीजिए, हमारे बैंगलोर सेंट्रल में ही पूरी अवेयरनेस करने के बाद भी हमारा वोटिंग परसेंटेज 52% था, और एक ही मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है। बैंगलोर सेंट्रल हमारे लोकसभा में ठीक ठाक किए, 99 सीट्स आए कांग्रेस पार्टी को, बट स्टिल आवाम में दिखा दिया कि वो पूरी तरह मोदी के साथ नहीं है। जब ये पता चला, आप देखिए लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो हुआ है, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, वक्फ एक्ट,
ये कोई कम्युनिटी के को टारगेट नहीं, सिर्फ मुसलमान को टारगेट है। और जब तक मुसलमान को टारगेट करके पोलराइज करेंगे, बीजेपी का और आरएसएस का यही एजेंडा है। इसीलिए जो मिली काउंसिल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी अहमियत अब सबसे ज़्यादा है। और मुझे कभी अफसोस भी होता है कि आज बेंगलोर में मिली काउंसिल इतनी बड़ी प्रोग्राम किए हैं। बेंगलोर के मुस्लिम कम्युनिटी के और लोग आना चाहिए था जो प्रोमिनेंट हैं, इंक्लूडिंग जो सियासतदान हैं, जो सिविल सोसाइटी है, एजुकेशनिस्ट हैं। ये प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डिफरेंसेस हो, जब कौम का मामला आता है सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि इससे बड़ा हमारे मुसलमानों का वजूद का मामला है, जमहूरियत का मामला है। अगर अब हम सब मिलके नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? और इतनी इम्पॉर्टेंट मिली काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है या और सेमिनार हो रहा है, मैं तो समझा था कुछ हमारे सियासतदान भी आएंगे, हमारे 2 सीनियर सियासतदान आके हैं, मैं समझा और आएंगे। बट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं आए तो कौम के प्रोग्राम्स में आना ही चाहिए। सो मेरी यही दरख्वास्त है सबसे और मिली काउंसिल से कि ऐसे ही डटे रहें और मिली काउंसिल को और मजबूत करना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेट में इसे मजबूत करना चाहिए। और ये सोशो इकोनॉमिक और एक इंटर फेथ डायलॉग करने के लिए मिली काउंसिल को और मजबूत कीजिए। ये चंद लफ्ज़ों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया मेरी बात रखने का। शुक्रिया।